अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वो टीमें जो सेमीफाइनल खेलेंगी, उन टीमों के नाम सामने आ चुके हैं। वो टीमें फाइनल हो चुकी हैं कि वो सेमीफाइनलिस्ट हैं, लेकिन कौन सी टीम किस टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेगी, पहला सेमीफाइनल किस टीम के साथ होगा, ये डिसाइड करेगा कल का मैच। और इस मैच के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले सेमीफाइनल में किससे टकराएगी। लेकिन कुछ यूं सिचुएशन बन सकती है, सिनेरियो कुछ यूं हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड से हारने वाली टीम से होगा। यानी कि कल के मैच में भारत और न्यूजीलैंड से हारने वाली टीम से होगा। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड से जीतने वाली टीम से होगा। सिनेरियो कुछ ऐसा बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड से जीतने वाली टीम से होगा। यानी कि जो कल का मैच है इसमें ही ये डिसाइड होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक मैच हुआ, उस मैच में सबसे अहम चीज यह है कि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ, पाकिस्तान भी बाहर हुआ, लेकिन इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में 3 के 3 मैचेस हार गया। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड से बेहतर रहा, क्योंकि पाकिस्तान को मिला 1 पॉइंट। पाकिस्तान की मदद की है बारिश ने, तो बारिश का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला। इंग्लैंड को तो 1 पॉइंट भी नहीं मिला। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यानी कि इंग्लैंड से बेहतर रही है। यहां पर आप जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, और इस आज के मैच पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आगे बढ़ने से पहले मैं आज हम जब अपना दिन में शो कर रहे थे, ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हमने दोपहर 1 बजे अपने इंट्रो में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। और इन तब्दीलियों में हमने आपको बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्पेशली सामने न्यूजीलैंड का दौरा है। न्यूजीलैंड के साथ T20 मैचेस भी हैं और ओडीआई मैचेस भी हैं। इन मैचेस को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया है और फैसला कर रहा है कि एक नई टीम बनाई जाएगी, स्पेशली T20 की नई टीम बनाई जाएगी। और उस हवाले से आज के शो में ही हमने आपके सामने कुछ नाम रखे थे, और तकरीबन ये 18 के करीब नाम बनते थे जो आपके सामने रखे थे कि इन नामों को T20 में इनमें से स्क्वाड तश्कील दिया जा सकता है। और उसी दौरान उसके बाद दोपहर में यह खबरें आना शुरू हो गई कि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इन लड़कों को तलब कर लिया गया है। वो लड़के जो एक अब्दुल रज़ाक की ज़ेरे निगरानी कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे, सीख रहे थे, एक प्रोसेस चल रहा था, उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। ताहम मुलाकात हुई है या नहीं इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही, लेकिन यह था कि उनको मुलाकात के लिए बुला लिया गया। यानी कि T20 में तब्दीलियां। और साथ में कप्तान के हवाले से भी है कि पहले सलमान अली आगा का नाम चल रहा था, लेकिन अचानक से शादाब खान टॉप पर आ गए हैं और इस वक्त सबसे मोस्ट फेवरेट हैं कप्तानी के लिए T20 में शादाब खान, उनका नाम आ रहा है। और इससे बढ़कर एक और बड़ी खबर आज की वो ये है कि सकलैन मुश्ताक साहब, जो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ कोच के तौर पर काम कर चुके हैं, दुनिया की दीगर टीमों के साथ भी वो काम कर चुके हैं, उनकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की भी बाज़गश्त है कि उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कुछ मामलात पर बातचीत हुई है। और कभी इम्कानात हैं कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के न्यूजीलैंड दौरा के लिए हेड कोच बन सकते हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे कोच कौन आएगा। लेकिन बाज़ राय ये भी बताते हैं कि आकिब जावेद ही बरकरार रहेंगे, तीनों फॉर्मेट के हेड कोच, ये भी हो सकता है। लेकिन आज कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ बात आगे बढ़ी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, सबसे पहले तो आज का हम आगाज कर लेते हैं आज के मैच से ही। सर, क्या हुआ इंग्लैंड को? अच्छी परफॉर्मेंसेज रही गुज़िश्ता कुछ सालों में। आपको याद है कि 2012 के बाद से वो बड़ी मजबूत टीम बनकर आई। उससे पहले थोड़ा सा टीम कमज़ोर रही, लेकिन एक नई टीम बनते उसने वर्ल्ड कप भी जीता, बहुत सारे T20 वर्ल्ड कप भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कुछ जीते भी। इस टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो गया इंग्लैंड के साथ? लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, इंग्लैंड के साथ और पाकिस्तान के साथ सेम प्रॉब्लम हो रहा है। इंटेंट की कमी नहीं थी इंग्लैंड में, जहां पे 10वें नंबर पे आदिल रशीद जैसा खिलाड़ी आता है। आदिल रशीद अगर पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी टीम पे हो तो वो 5वें 6ठे नंबर पे आएंगे। इस कैलिबर के वो बल्लेबाज हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वजह से सेम है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड शायद ओडीआई को मिक्स कर रहे हैं T20 क्रिकेट के साथ। लेकिन जो टीमें ओडीआई को उस तरह से खेलती हैं जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट होती है, लाइक आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, रबादा आते हैं, एक ही जगह पे बॉल करते हैं, एक ही जगह पे बॉल करते हैं, वहीं पे बल्लेबाज से गलती करवाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इंग्लैंड ने
अफगानिस्तान के खिलाफ भी स्टार्ट बहुत अच्छा लिया और आज के मैच में लो स्कोरिंग उनका टोटल होने के बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेशेंस नहीं है। वो पेशेंस आई थिंक सो T20 क्रिकेट की वजह से नहीं है। T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा जो प्रिवेल कर रही है सर्किट में, इस वजह से भी इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आप इंग्लैंड की टीम को किसी भी तरह से बुरा नहीं कह सकते। इंग्लैंड की टीम में बटलर जैसे प्लेयर मौजूद थे, लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, रूट थे, ऊपर से ओवरटन थे। फिर हैरी ब्रोक की बात की जाए तो हैरी ब्रोक को तो कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में यहाँ पे आए, सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाई। बेन डकेट एक अलग ही मुकाम रखते हैं। लेकिन वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के कंपटीशन में जहां पे आपके पास हारने के मौके कम हो, आपके कॉम्बिनेशन के ऊपर बात आती है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आपका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। जिस तरह से बैटिंग में पार्टनरशिप की जरूरत होती है, उसी तरह से आपको बॉलिंग में पार्टनरशिप की जरूरत होती है। लेकिन इंग्लैंड के साथ यही कुछ गलतियां मुझे नजर आ रही हैं कि बॉलिंग में उनकी उस तरह से पार्टनरशिप नहीं होती थी। एक तरफ से अगर आर्चर विकेट लेते थे तो दूसरे बॉलर आके उनको सपोर्ट नहीं करते थे। इसी तरह से आदिल रशीद स्पिन बॉलिंग अटैक को लीड करते थे। इज वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर इन इंग्लैंड। ये सिर्फ इस एरा में नहीं बल्कि और उनके जितने भी एरा देखे जाएं तो वो इंग्लैंड के वन ऑफ द लीडिंग लेग स्पिनर हैं, लेकिन उनको साथ सपोर्ट नहीं मिल रही थी लिविंगस्टन की जानिब से। सेम प्रॉब्लम लाइक पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास भी शायद उस तरह से बैकअप मौजूद नहीं है। वही प्लेयर ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। अभी देखिए आप, उन्होंने जॉनी ब्रेस्टो को अगर पिक नहीं किया, जिमी स्मिथ को पिक किया, तो जिमी स्मिथ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। सो बहुत सारे फ्लॉज थे इंग्लैंड की इस सारी टीम में। लेकिन 2022 का उनको T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जोस बटलर, उनका आखिरी मैच था एज ए कैप्टन, और वो आखिरी मैच भी आई थिंक सो बहुत ही बुरा आ रहे हैं। और ये शायद आखिरी मैच तो वो जीतना डिजर्व करते थे। आखिरी मैच जीतना डिजर्व करते थे, बट बहुत ही ऐसी परफॉर्मेंस रही जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुई। पाकिस्तान मेजबान भी है, लेकिन इसके साथ साथ बात चल रही है कि क्या आइंदा आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं ओडीआई स्क्वाड को लेकर या ओडीआई टीम को लेकर, और साथ में T20 टीम को लेकर। पाकिस्तान इस वक्त ओडीआई मैचेस खेल रहा था हसनैन, लेकिन यहां पर जो सबसे पहले काम शुरू हुआ है तब्दीलियों का, या कुछ भी कह लें किसी भी तरह से, वो हुआ है T20 में। ओडीआई में सिर्फ एक खबर आती है कुछ प्लेयर्स रेस्ट पर जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई हलचल हमें अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन T20 के हवाले से आज कुछ प्लेयर्स को बुलाया गया। अब मुलाकात हो पाई है नहीं हो पाई ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यह है कि आज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि T20 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर रहा है कि जो हमारे लंबे अरसे से लोग खेल रहे थे T20 में, चाहे वो मोहम्मद रिजवान ही क्यों ना हो, सबके सब T20 फॉर्मेट से फारिग किए जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश फेसेस लाए जा रहे हैं और शादाब खान को कप्तानी दी जा रही है। सर, ये बेहतर फैसला होगा अगर ऐसा होता है? अच्छा लुकमान, अगर मैं शादाब की बात भूल गया तो आप मुझे वो जरूर याद करवाइएगा। लेकिन जो एक पॉइंट आपने रेज किया ना कि T20 क्रिकेट के ऊपर हम फोकस करें, आप देखिए हमारा वो एक जुमला होता है, शायद पंजाबी में भी होता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हाँ। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप पे हमारे तो हमने तीनों फॉर्मेट्स पे बाबर आजम को हटा दिया। उसके बाद 2024 में हम T20 फॉर्मेट में आ रहे तो हमने पहले जो ऑपरेशन किया वो ओडीआई फॉर्मेट में किया। अभी हम ओडीआई फॉर्मेट आ रहे हैं और पहले जो हम तब्दीलियां कर रहे हैं वो T20 फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड की भी नीयत नहीं है आपकी क्रिकेट को ठीक करने की। ये भी चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट इसी तरह से रहे। आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें 50-50 लाख रुपए मिलता रहे, या फिर हम किसी टीवी चैनल पे बैठ के बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं और बताते रहे जी कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं करने देता। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब अपने आप का मजाक खुद उड़ाएगा तो फिर मैं और आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बोर्ड को चाहिए ये था कि अभी ओडीआई के कप्तान के हवाले से फैसला होता, अभी ये ओडीआई की टीम के हवाले से फैसला होता, और जो आपने आखिरी T20 खेली थी, जिसके खिलाफ भी खेली थी, आप वही टीम मोर और लेस खिलाते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपको ऑपरेशन तो ओडीआई क्रिकेट में करना था। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के हवाले से बात नहीं हो रही। ओडीआई क्रिकेट के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रिजवान को कप्तान बदस्तूर रखा जाएगा, मतलब कि हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरा, शादाब खान के ऊपर आ जाते हैं। लुकमान साहब, आप भी एक इवेंट में गए थे, उसके फाइनल में भी आप बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी के मीडिया बॉक्स में। शादाब खान ने उस इवेंट में, मैंने उस इवेंट का कोई मैच नहीं छोड़ा, शादाब खान ने उस इवेंट में हार्डली बॉल को हाथ लगाया। बॉल को हाथ तो दूर की बात है, वो बॉल के करीब भी नहीं आए, फील्ड के करीब भी नहीं आए। जब उनकी मर्जी होती थी फील्ड में आते थे, जब उनकी मर्जी होती थी चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर मैच ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, और अगर वो बच्चों से छक्के खा जाते तो उनका फ्यूचर दांव पे लग जाता। सेकेंडली, शादाब खान 2-3 दफा
तीसरे नंबर पे भी बैटिंग करने आए, चौथे नंबर पे भी बैटिंग करने आए, लेकिन 8 रन से ज्यादा नहीं बना सके। किसी पे 0 बनाया, किसी पे 2 बनाया। जो हाईएस्ट उनका स्कोर था वो 8 था। अब वो शादाब खान पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक जोक है। जिस शादाब खान को हमने ओडीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर, टी20 की खराब तरीन परफॉर्मेंस के ऊपर हमने ड्रॉप किया था, जो 4 ओवर्स में 60 रन दे देता था, तो 10 ओवर्स में 90 रन दे देता था, वहां पे 90 रन देता था जहां पे दूसरी टीम के स्पिनर्स 10 ओवर्स में 40 रन देके 3 आउट करते थे, वहां पे शादाब खान 10 ओवर्स में 90 रन देता था। वो शादाब खान आउट ऑफ नोवेयर कप्तान बन गया भाई। अगर वो इतना ही कैपेबल था तो आपने उसको ओडीआई में क्यों नहीं रखा? मतलब कि हम कोई सोल्यूशन ऐसा ढूंढते ही नहीं है ना। ऊपर से ये मुश्ताक कहां से आ पाकिस्तान गया? में हसनैन एक चीज होती है, आपको पता है कि 2015 के वर्ल्ड कप के जो हमारा स्क्वाड था, मिसबा की कप्तानी में हम खेल रहे थे, उस वर्ल्ड कप में अजहर अली स्क्वाड में नहीं थे, वो टीवी शोज में बैठे हुए थे। लेकिन जो ही वर्ल्ड कप हारे तो अजहर अली ने सीधा लैंड किया बतौर कैप्टन टीम में, यानी कि वो कप्तानी का डेजिग्नेशन लेके टीम में आए। इसी तरह से शादाब खान स्क्वाड में नहीं है, हालिया 2 से 3 सीरीज में नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ उसके बाद से वो मंजर से गायब हैं, सिर्फ चैंपियंस कप खेला। अब वो सीधा लैंड करेंगे, कप्तानी का तमगा अपने गले में सजाए हुए उनके अंडर कुछ लड़कों को दिया जाएगा। सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रखता है? क्यों इस तरह का मजाक किया जाता है? देखिए लुकमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपने आप को तमाशा बना चुका है ना। ये एक डुगडुगी बज रही है। इट्स अ जोक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आप देखिए, आपके पास इस वक्त जो आपके साबिक क्रिकेटर्स ने करना था वो कर चुके हैं कि आप किसी भी दुनिया के इंटरनेशनल कोच को पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग के लिए कहेंगे, वो नहीं आएगा। क्योंकि आपने जिस तरह से मिकी ऑर्थर के साथ किया, गैरी क्रिस्टन के साथ किया, जैसन गिलेस्पी के साथ किया, कोच तो आपके पास आने वाले नहीं है। अब बढ़ चढ़ के आपके पास यही रहेगा कि किसी दिन आकिब जावेद जाएंगे, आप सकलेन मुश्ताक की तरफ जाएंगे, सकलेन मुश्ताक जाएंगे, आप वकार यूनिस की तरफ जाएंगे, वकार यूनिस जाएंगे, आप मुश्ताक अहमद की तरफ जाएंगे। और ये वो कोच है जिनको दुनिया पूछती नहीं है। हमारे यहाँ एक कोच से जब पूछा गया एक बोर्ड ने कि आप हमें कोई कोच रेफर करें, तो उन्होंने इंजमामुल हक को किया। तो उस बोर्ड ने पूरा एनालाइज किया। उन्होंने कहा यार ये इंजमामुल हक, इसको हम किस तरह से कोच रखें? इसका अपना पेट जो है वो इतना बाहर निकला हुआ है, ये काफी अरसे से प्रैक्टिस में नहीं है, इसको किस तरह से कोच रखें? एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी। और उन्होंने एक और पाकिस्तानी को कोच रखा जिसका नाम यासिर अराफात है, जो क्रिकेट खेलते हुए भी सियासत की नजर था, अब भी जो है वो आंख का तारा नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले तो जानते हैं कि लेवल 4 का क्वालिफाइड कोच है। फिर आपके प्रोग्राम में एक शख्सियत आती है, अब्दुल रऊफ खान। अब्दुल रऊफ खान एक ऐसा शख्स है जिसने मास्टर्स किया हुआ स्पोर्ट्स साइंसेज में। उसने पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास में सैकड़ों विकेटें ली हैं, ठीक है। लेकिन अब्दुल रऊफ खान को सिस्टम करीब नहीं आने देता, यासिर अराफात को सिस्टम करीब नहीं आने देता। वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने सिस्टम को ठीक नहीं करना। इनको चाहिए चापलूसी वाले कोचेस, इनको चाहिए ऐसे कोचेस जो आके मीडिया में इनको डिफेंड करें, और इनको ऐसे जर्नलिस्ट चाहिए क्रिकेटर्स के साथ मिली भगत के साथ चलें, जो मिली भगत के साथ चलें कि क्रिकेटर अगर हमारा जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में पूरा पोस्टमार्टम किया कि सर इनकी एवरेज क्या है हमारे बॉलर्स की, इन्होंने डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में कितने ओवर्स करवाए हैं। फिर हमने कंपैरिजन किया वसीम अकरम वकार से, जो कि बनता ही नहीं था, लेकिन खैर मैंने लोगों को बताने के लिए किया था। तो ये ऐसे कोचेस चाहते हैं, ये एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें ये सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम करें, जो एक माहौल बना हुआ है, डाटा बहुत ये वो इधर उधर इस तरह के काम करें, इनको कोई कह ना सके कि भाई आपने बेसिक काम करना है। बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, सकलेन मुश्ताक अगर आ जाएंगे तो सकलेन मुश्ताक शादाब खान को तो आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करेंगे। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या लोग बातें नहीं करेंगे? आपको तो यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और कौम को बताना चाहिए था जी इनफ इज इनफ। अब ओडीआई की टीम भी तब्दील होगी, टी20 की भी होगी, टेस्ट क्रिकेट की भी होगी, और आप तकरीबन कोई 200-250 या 300 बंदे देते मुझे और लुकमान को और शोएब जट साहब को, और कहते जी कि ठीक है आप एनालाइज करें, ये हमारा बैकअप है, ये तीसरे नंबर की पोजीशन है, यहां पे साउथ शकील खेल रहा था, इसके बाद तीसरे नंबर की स्लॉट के लिए हमने ये एनालाइज किया, हमारे पास 4 प्लेयर और पीछे मौजूद है, उसके बाद चौथे नंबर की पोजीशन पे हमारे पास 4 प्लेयर और मौजूद है। भाई आपने सिस्टमाइज करनी थी चीजें। अच्छा, एक चीज है हसनैन, वसीम अकरम कहते हैं 5 से 6 लोगों को फारिग किया जाए, उधर शाहिद खान अफरीदी बोलते हैं, कहते हैं कैसे किए करें, बैकअप नहीं है, इनका बैकअप कहां पर है? सर अभी भी बैकअप नहीं है। इस सवाल को मैं छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस करेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले यह सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि बैकअप है या नहीं है। इस ब्रेक वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई कि कुछ लड़कों से मुलाकात होगी चेयरमैन पीसीबी की, और टी20 टीम के हवाले से स्पेशली नए लड़कों को शामिल करने के हवाले से फैसला किया जा रहा है और उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी वो मैं हसनैन के लिए एक सवाल छोड़कर गया था, और सवाल यह था कि एक तरफ से कहा जाता है कि 5 से 6 लोगों को फारिग करें, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हमारे पास बैकअप नहीं है। इस पर बात करेंगे, बैकअप नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मामला है,
वो मामला यह है कि भाईजान अजहर महमूद साहब पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हैं बतौर बॉलिंग कोच। उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? सिलेक्शन कमेटी पर बात होती है, चेयरमैन पर बात होती है, हेड कोच पर बात होती है, कैप्टन पर बात होती है, बॉलर्स पर बात होती है, स्पिनर्स पर बात होती है, लेकिन अजहर महमूद पर बात क्यों नहीं होती? हमारे बॉलर्स 52 की एवरेज के साथ, 52 की एवरेज के साथ ये टूर्नामेंट खेले हैं। अजहर साहब जब से टीम के साथ हैं, देखिएगा 48 मैचेस में वो पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हैं तब से, और पाकिस्तान ने 28 मैचेस हारे हैं और इसी तरह से 18 मैचेस में पाकिस्तान ने सिर्फ कामयाबी हासिल की है। हमारे साहब को बहुत जल्दी है, लेकिन लगता है मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर अजहर साहब की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं। वो सवाल अपनी जगह पर है। अली ताबिश साहब भी हमारे साथ आ गए हैं इसी दौरान, तो उन्हीं से आगाज़ करते हैं। अली ताबिश, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बात होती है बाकी लोगों पर, प्लेयर्स पर होती है, बाबर पर, रिजवान पर, सब करते हैं, मैं करता हूं और बहुत सारे दोस्त करते हैं, लेकिन सर अजहर महमूद साहब बॉलिंग कोच हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग का हाल आपके सामने है। 52 की एवरेज के साथ ये टूर्नामेंट खेले हैं। अभी ये जो मौजूदा टूर्नामेंट था, हमारे मेन बॉलर्स, सर इनसे कोई नहीं पूछने वाला? देखें, बिल्कुल आपने बात सही की। अजहर महमूद हमारे बॉलिंग कोच है। हमारा ये बॉलिंग का प्रॉब्लम, हमारा विकेट्स ना लेना, हमारे स्ट्राइक बॉलर्स का स्ट्राइक ना करना, ये अभी का नहीं है, ये 1-1.5 साल से चल रहा है जी। हमें पता था जब से शाहीन इंजरी से वापस आए थे कि वॉजंट एज पोटेंट, वो उनकी बॉल में वो दम नहीं था जो पहले होता था। हारिस रऊफ बीच में इंजरी का शिकार हुए, वापस आए। हारिस रऊफ इकोनॉमिकल थे पहले, फिर बहुत ज्यादा नॉन इकोनॉमिकल हो गए। ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपकी स्ट्रेटजी को डिपिक्ट करती हैं। जब आपने एक क्या कहते हैं बंदों को खिलाना है ना सिर्फ, और स्ट्रेटजी नहीं खिलानी, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। अब कोच में मैं इतना ज्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊंगा कोच को, क्योंकि देखिए कोच ने तो सिर्फ समझाना होता है, बताना होता है, टेक्निक्स के ऊपर काम करवाना होता है, एक्सरसाइजेस करानी होती हैं, बताना है कि भाई तुमने ये लाइन और लेंथ पकड़ के बॉल करानी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि वो कोच के ऐसा हो, क्या उनकी अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो इस कैलिपर के हैं? वो मुझे तो लगता है कि खुद अजहर महमूद साहब ने जो अपने करियर में क्रिकेट खेली है, उन्होंने खुद शायद बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने जब मैच खेलते थे कि वो 10 ओवर्स मुकम्मल किए हों। पाकिस्तान की टीम के साथ एक ऐसा बॉलिंग कोच अटैच किया गया है, एक ऐसा बॉलर है, एक ऐसा कोच है सॉरी, जो खुद 10 ओवर्स मुकम्मल नहीं किया करता था। 6 ओवर्स करवाए, 5 करवाए, साथ में रजाक ने कुछ ओवर्स करवाए, 7-8, तो इस तरह से किया करता था। वो इनसे 10 ओवर्स की प्लानिंग कैसे करवाएगा सर? मुझे ये समझ नहीं आती। ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो कि वर्ल्ड रिनाउंड हैं, लेकिन उनके अपने करियर में कोई इतनी ज्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही, लेकिन एज कोच वो बहुत अच्छे साबित हुए हैं। ठीक है, वो टेक्नीशियन भी होते हैं, वो उनको स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे साबित नहीं हो रहे ना अली ताबिश। रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो मैं मानू ना कि यार ठीक है, देखिए, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके प्लेयर्स की है। हाँ। आप प्लेयर्स को खिला रहे हो लेकिन विदाउट स्ट्रेटजी खिला रहे हो। अब स्ट्रेटजी देना उनका काम बनता है, स्ट्रेटजी देना उनको बताना कि तुमने इस बैट्समैन के खिलाफ ये लाइन रखनी है, इसको रोकने, इसके रन रोकने, ये विकेट खुद देगा, ठीक है, इसके साथ आपने ये गेम प्ले करना है, इसके साथ ये स्ट्रेटजी रखनी है। जहां पे इसकी बात है ना, तो ओवरऑल ठीक है, पाकिस्तान में अच्छा कोच तो वैसे ही नहीं चलता। ठीक है, आप पिछले 12 महीने की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो अच्छा कोच हम बाहर का आप कह रहे हैं कि अजहर महमूद अच्छे कोच हैं? ही नहीं है। एक बंदा टिका हुआ है, उसकी कोई वजह होगी। हाँ। आप वो वजह जाने। वजह सर मैं भी बता देता हूं ना, आप तो मुझे बताएंगे। वजह यह है कि सर पाकिस्तान के बॉलर्स पहले स्पेल में उनका जो इकोनॉमी है वो 4.50 समथिंग है, लेकिन जब वो डेथ ओवर्स करवाते हैं, उसके बाद जब आते हैं या मिडिल के ओवर्स करवाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी डबल हो जाती है, यानी कि एक ओवर्स में वो 9 से 10 रन खाना शुरू हो जाते हैं वही बॉलर्स। तो सर ये तो फिर परफॉर्मेंस है, 4 ओवर्स करवाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, ये तो सारा कुछ हो रहा है। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ उसमें एडिशनल ये बात कर रहा हूं कि भाईजान अगर वो स्ट्रेटजी दे रहे हैं तो वो अच्छी नहीं है, वो कामयाब नहीं है। और अगर वो दे रहे हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी और हमारे बॉलर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो हमारे बॉलर्स फारिग हैं। हमने देख लिया है डेथ ओवर्स में बहुत अरसे से हमसे बॉलिंग नहीं हो रही, हमने डेथ ओवर्स में गेम लूज किया है। इवन न्यूजीलैंड की गेम, आपने न्यूजीलैंड को टाइट रखा हुआ था अच्छे खासे 35-36 ओवर्स तक, आपने आखिरी 15 ओवर में अच्छा खासा स्कोर खाया है, आपने रन लीक किए हैं, ना आपकी फील्डिंग रोक पाई रन, ना आपके बॉलर रोक पाए, हमने कैच जो छोड़े वो तो छोड़े ही छोड़े। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी और शायद होगी, लेकिन वो नजर नहीं आई क्योंकि हमारे प्लेयर्स नाकाम रहे कोई भी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने में। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, शायद क्या कहते हैं थोड़ी सी कैजुअल हो।
जब मैच चल रहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, और हम जब डेथ ओवर के आखिरी 40 ओवरों के आखिरी 10 ओवर की बॉलिंग करा रहे थे, तो मेरे दोस्त जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो नहीं है लेकिन वो क्रिकेट के शायकीन है, वो फैंस हैं, वो लवर्स हैं गेम के, पाकिस्तानी क्रिकेट के, वो अल्लाह माफ करे गालियां दे रहे थे हमारे डेथ बॉलर्स को कि इनको नहीं आती, इनको नहीं आती डेथ बॉलिंग, और क्यों नहीं आती इनको डेथ बॉलिंग। अब देखें, अगर आप उनको डेथ बॉलिंग नहीं बता सके कि डेथ बॉलिंग कैसे करनी है इतना अरसा कोचिंग करने के बाद, तो फिर आपका फेलियर है। सर ये वो बताएगा जिसने खुद डेथ ओवर्स किए हों, ये वो नहीं बता सकता जिसने खुद सारी जिंदगी पार्ट टाइम बॉलर्स के तौर पर यानी कि मिडल के ओवर्स साथ में अटैच करवाए हों। लेकिन फिर भी देखें ना, आप जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं कि मैं बहुत अच्छा तजिया कर सकूं, ठीक है। मैंने अगर क्रिकेट देखी है, खेली है, समझी है, तो मैं अगले को बता जरूर सकता हूं कि यार तुम इसको ऐसे करो, तुम बेहतर हो जाओ, ठीक है। आप वो सर्टिफाइड कोच हैं, उन्होंने कोचिंग के स्टैंडर्ड्स पास किए हुए, प्रैक्टिस वो क्या कहते हैं टेस्ट पास किए हुए। उस एक वजह होती है, कुछ चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए, जो बेसिक्स होती हैं। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनको कुछ पता नहीं है या उन्होंने नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको कुछ पता नहीं है, जो पता है सर वो हमें भी पता चल रहा है ना। ये सवाल ये उठ रहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्नेहा लियाकत साहब से भी ये बात करेंगे कि सर अजहर महमूद साहब टीम के साथ हैं, बॉलर्स 52 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, डेथ ओवर्स में 120 रन देते हैं, चल क्या रहा है, लेकिन उनके पास पूरा सर्टिफिकेट है कि वो एक प्रोफेशनल ऑफिशियल कोच हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर, और इससे बढ़कर अजहर महमूद साहब पर हम बात कर रहे थे और ताबिश से हमने सवाल किया, उस पर जो भी बात सामने आई वो आपने सुनी। लेकिन हसनैन से भी मैं जानना चाहता हूँ। हसनैन, अजहर महमूद साहब का मामला है, अली ताबिश कह रहे हैं कि वो बड़े प्रोफेशनल हैं, उन्होंने जो कोर्सेज होते हैं और यकीनन हर कोच वो कोर्स करता है, और उनका कहना है कि अगर वो 10 ओवर्स नहीं भी करवाए कभी उन्होंने पूरे, तो वो अलग से बात है, लेकिन वो समझा अच्छा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है सर। जी, उनका कसूर तो है नहीं, ये लुकमान साहब का कसूर है, अली ताबिश का कसूर है, मेरा कसूर है कि पाकिस्तान के बॉलर्स प्लेन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे अली से डिसएग्री तो नहीं करता, अली के अपने पॉइंट से बिल्कुल करें ना डिसएग्री, क्यों नहीं कर रहे डिसएग्री, मतलब क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? नहीं, उनका पॉइंट तो वैलिड है कि अगर कोई कोच अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो वो अच्छा कोच हो सकता है। मिकी ऑथर इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो कि इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे पास एंड्री प्रोटिक होते थे, बड़े अच्छे कोच हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो काफी वैलिड है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट में भी 3-4 ओवर्स की 5 ओवर्स की बॉलिंग करवाई। और मेरे प्रोग्राम में तो एक दफा जब मैं स्पोर्ट्स बस करता था, जिसकी मेजबानी आजकल आप करते हैं, तो उसमें अब्दुल रऊफ खान साहब आते हैं, बड़ी ब्लंट बातें करते हैं। उन्होंने कहा यार कि ये अजहर महमूद तो एक ऑर्डिनरी सा प्लेयर था, इसको तो वसीम अकरम और वकार यूनिस से सपोर्ट कर करके प्लेयर बनाया। आपने एक सवाल किया था अली ताबिश से और अली ताबिश ने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन उसका असल जवाब यह है कि अजहर महमूद सिस्टम में क्यों है, क्योंकि जो स्टैट्स आप बता रहे हैं उस स्टैट्स के मुताबिक तो उनको सिस्टम में नहीं होना चाहिए। अजहर महमूद तमाम तर वो टेक केयर करते हैं, चेयरमैन के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, प्लेयर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, प्लेयर्स की सख्ती नहीं करते। जब कोई प्लेयर कहता है कि मुझे ये चीज समझा दे तो उसको थोड़ी बहुत ही समझा देते हैं। अगर वो खराब परफॉर्मेंस के बाद भी आता है तो वो कहते हैं वेरी वेल डन यार, कोई मसला नहीं, कल फिर करेंगे, और ऐसा ही होता रहेगा। सो ये सिर्फ लॉबी का सिस्टम है, लॉबी उनकी स्ट्रांग है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे कोच हैं जो फील्डिंग कोच और आपके बैटिंग कोच हैं जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन क्यों वो टीम में मौजूद हैं? क्योंकि वो खिलाड़ियों के मंजूर नजर हैं। जो हमारे खिलाड़ियों के मंजूर नजर होता है वो हमारी टीम में होता है, जो खिलाड़ियों को मंजूर नजर नहीं होता उसको बाहर कर दिया जाता है, और यही हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल है। जब तक खिलाड़ी मजबूत होंगे तब तक आप और मैं यहाँ पे यही रोना रोते रहेंगे, जब तक खिलाड़ी मजबूत होंगे तब तक हमारी टीम इसी तरह से हारती रहेगी। अच्छा अली ताबिश, आज जो एक खबर चल रही है, जो आज हमने दिन के शो में भी डिस्कस किया कि T20 टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हैं, जबकि हम ये समझते हैं कि होनी तो अभी ODI में चाहिए थी क्योंकि हम उस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, लेकिन वहां पर कुछ यंग लड़कों को बुलाया जा रहा है, उनसे चेयरमैन PCB शायद मुलाकात करेंगे, या आज मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी खबर निकल नहीं रही कि हुआ क्या है, लेकिन बुलाया जरूर है। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो नए लड़के हैं, जिनमें फैसल अकरम हैं, अली रजा हैं, अब्दुल समद हैं, फिर सुफियान मुकीम वगैरह तो पहले से ही हैं, तो क्या नए लड़कों को मौका देना चाहिए? आप बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। देखें, आपकी आने वाली क्रिकेट जो है, जिसपे क्रिकेट सरवाइव करेगी, वो T20 क्रिकेट ही है। आगे आपका PSL भी आ रहा है, आपके न्यूजीलैंड के साथ भी T20 है, वनडे भी है। लेकिन देखें, सबसे पहले होने वाली जो चीज है वो उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। आप क्या कहते हैं, जितनी भी बुरी हार आप शिकस्त आपको लगी हो, यू लुक फॉरवर्ड। आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, जो जज्बा होता है, वो इसी चीज की इजाजत देता है कि आप आगे की तरफ देखें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि
लड़कों को जज्बा हार जाना चाहिए, बट देन अगेन इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान क्रिकेट है, डेफिनेटली है। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी, अपनी अंडर 19 में, अपनी इमर्जिंग में। तो इनको आगे लाना, इनको टीम में लाना बड़ा जरूरी है। और आप खेलें नए आउटफिट के साथ, खेलें आप वनडे क्रिकेट खेलें, आप T20 खेलें, आप खेलें नए आउटफिट के साथ, और बड़ा जरूरी है पाकिस्तान अच्छा, क्रिकेट के सकलैन लिए। मुश्ताक को आपने इस पर कमेंट कर दिया, ठीक है। सकलैन मुश्ताक को अगर कोच बनाया जाता है, जैसा कि अब इत्तलात हैं कि वो टॉप पर हैं, जो अगर कोच तब्दील होता है तो वो आएंगे न्यूजीलैंड तक, बाद में फिर देखी जाएगी, तो ठीक होगा ये? पहले भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सकलैन मुश्ताक के साथ कुदरत का निजाम भी आता है, बहुत सारी दुआएं आती हैं, बरकत महीना चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता मुझे हूं लगता है आपने बिल्कुल निशानदेही ठीक कर दी है, ये ज्यादा बबरकत होने जा रहा है सकलैन मुश्ताक साहब के लिए। अगर सकलैन मुश्ताक कोच आते हैं तो पहले भी उन्होंने ऐसे किया था, जब वो इंटरिम कोच आए थे हम 10वीं सीरीज जीत गए थे। तो हो सकता है कुछ जो है फौरन से जो है ना कुदरत का निजाम आ जाए और हम कोई मतलब अगेन दोबारा से एक बायलैटरल सीरीज जीत जाए और फिर हम तालियां बजाएंगे कि हमारी कितनी अच्छी टीम है। और कुदरत का निजाम हसनैन साहब ज्यादा ही अच्छा चलने लगा है। मुझे लगता है कि दामाद भी साथ आ रहे हैं, वो बतौर कैप्टन आ रहे हैं, और ये साथ में हेड कोच आ रहे हैं। रमजान मुबारक ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, वो नकवी साहब की जगह पे वहां पे बैठे हुए हैं, शायद उन्होंने तारीफें ज्यादा कर दी होंगी। इंजी भाई भी वहां पे मौजूद हैं उन्हीं के चैनल में, जो कि जिसके ऑनर नकवी साहब हैं, तो इस वजह से भी शायद उनकी पर्ची निकल आई हो, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर सकलैन मुश्ताक के प्लेन्स में नजर नहीं आ रहे थे। वो तो एज ए मेंटोर भी रोते पीटते नजर आए हमें रावलपिंडी में भी, कि शादाब आपकी मजबूरी है, शादाब एक गन फील्डर है, शादाब एक अच्छा बॉलर है, शादाब एक अच्छा बैटर है। और पिछले 3-4 महीने से जितने भी मैंने उनके बयान सुने, तो वो यही चाहते हैं। वो एज ए मेंटोर भी जिस टीम के साथ होते थे, तो वहां पे उनकी प्रायोरिटी ये होती थी कि किसी तरह से वो शादाब की बात कर सके। अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके शादाब के ऊपर सवाल होता है तो वो बात करें और बताएं कि शादाब कितना अच्छा प्लेयर है, चले कितना इसको बेहतरीन शॉर्ट प्लेयर करते है। शादाब करते हैं, शादाब की टीम में जगह भी बनती है कि नहीं? कैप्टन तो वो बना शादाब रहे की हैं। तो टीम में जगह नहीं बनती। और अगर लुकमान साहब आपके पास टाइम है तो आपने एक सवाल सर, छोड़ा, तो टाइम नहीं है। मैं उसके ऊपर भी कमेंट करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना कि शाहिद खान अफरीदी के हवाले से कि बैकअप। वो कह रहे हैं कि टीम में बैकअप नहीं है। वसीम अकरम कह रहे हैं 8 से 9 लड़कों को हटाया जाए। तो शाहिद खान अफरीदी क्योंकि इस 5 से वजह से 6 कह रहे हैं कि 8 से 9 लड़के या 5 से 6 लड़के हटेंगे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी आ जाएगा। और शाहिद खान अफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 398 ओडीआई मैचेस यानी कि खेले, उनको 8,000 समझ आ रन गई थे। थी, ये जो वसीम अकरम बात कर रहे हैं 5 से 6, इसमें शाहीन साहब भी शामिल है, ये समझ गए थे शाहिद खान अफरीदी। एग्जैक्टली, वो भी जो है वो अपने दामाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार शाहीन शाह अफरीदी का ODI बैकअप तो वाकई पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। आपको पता है वो 52 की एवरेज के साथ बॉलिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में। यस यस सर, उनके जैसा एटीट्यूड वाला बॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको पता है एटीट्यूड होता है ना, शुएब अख्तर का भी था, वसीम अकरम, सब लोग थे, लेकिन ये एक डिफरेंट एटीट्यूड है। उनका एटीट्यूड तो बाबर रिजवान के लिए होता है और अपने खिलाड़ियों के लिए होता है, दूसरे खिलाड़ियों के लिए उनका एटीट्यूड नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है। और कप्तानी की जंग के बाद तो उनका एटीट्यूड ज्यादा ही कुछ बुरा है तमाम तर टीम के साथ और तमाम तर सीनियर प्रोज के साथ। अली ताबिर साहब, नहीं है बैकअप। शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं, वसीम अकरम साहब को जवाब दे रहे हैं, मुझे और बहुत सारे दोस्तों को भी जवाब दे रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई कुछ बदल लो। एक साइंस से जवाब देना चाहूंगा, बिकॉज साइंस इज द मैन। और सर, रॉकेट साइंस ना हो जाए। साइंस ये कहती है हर प्रोफेशनल स्पोर्ट जो सबसे मशहूर स्पोर्ट हो किसी भी मुल्क की, उसमें ऑन एन एवरेज एक प्लेयर के पीछे 15,000 खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो उसकी जगह ले सकें। तो आपने इतना अच्छा खिलाड़ी बनना होता है और 15,000 में से कि आप आगे निकले और आगे आ सकें। आई एम प्रीटी श्योर हमारे पास ऐसे बेतहाशा खिलाड़ी हैं जो आज टीम में आए, आज सर्कल में आए, अपने अपॉर्चुनिटी पकड़ें और आप प्लान्स में आए और आके अपने आप को मनवाना शुरू करें। उनमें से काफी ऐसे हैं जिनको मौका मिल चुका है लेकिन वो इस हिसाब से नहीं चले। लेकिन बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आप बहुत आसानी से टीम में खिला सकते हो और वो आपको परफॉर्म करके देंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं अपने उस क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी का, अपने उस क्या कहते हैं कि एक चांस का, और चांस उनको मिलेगा और वो परफॉर्म करेंगे। आप देखें तो सही, इतना टैलेंट वेट कर रहा है। चलिए शादाब पे लास्ट कमेंट करते हैं। सर, कैप्टन बना दिए जाते हैं तो ठीक रहेगा या आप समझते हैं कि और कैप्टन हो तो बेहतर है? जैसे सलमान अली आगा का नाम भी चल रहा था, और भी कुछ हो सकता है। टीम बदल रहे हैं तो लड़का भी, कैप्टन भी नया बना ले आप, बिल्कुल फ्रेश। शादाब कैप्टन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं एक बात से डिसएग्री करूंगा भी हसनैन की कि शादाब खान इस टाइम जिस माहौल में टीम खेल रही है ना, शादाब खान जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन आपको टीम में चाहिए, शादाब खान जैसा क्रिकेटर आपको टीम में चाहिए, जो बैटिंग में भी चल सकते, जो बॉलिंग भी चल सके और जो फील्डिंग में बहुत तेज हो। क्योंकि आप पिछले अपना रिकॉर्ड उठा के देखें, आपने वनडे और T20 क्रिकेट में कितने कैच ड्रॉप किए। आपको रिलायबल फील्डर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपके पास एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कहीं भी जाके जो है ना कुछ ना कुछ आपको फौरन से एक पंप दे दे। तो शादाब खान की टीम इस टाइम, इस पॉइंट पे जिस टाइम पाकिस्तान की टीम, क्या बात है यार, छा गए आप।
अली ताबिर साहब छा गए आप। सर आगे चलते हैं, पॉइंट्स टेबल है मेरे पास क्योंकि ये टूर्नामेंट अब इख्तिताम की तरफ चलना शुरू हो गया है। शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान का तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर टूर्नामेंट तो होना है। पॉइंट्स टेबल पर देखते हैं क्या चल रहा है सर, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब अगला मैच होगा और उसके बाद क्या होगा। देखें ग्रुप ए में नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को हमने पहले पे दिखाना है। पाकिस्तान है जनाब, 3 मैचेस हैं और 2 मैचेस हारे हैं। एक मैच में कुदरत का निज़ाम चला और उसके नतीजे में पाकिस्तान को मिला 1 पॉइंट, -1.09 के साथ इनका नेट रन रेट है। और उसके बाद है बांग्लादेश और फिर आती है ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ये तो दूसरा ग्रुप शुरू हो गया। चलें, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये एक ग्रुप है जिसमें न्यूजीलैंड पहले पर है, इंडिया दूसरे पर है, बांग्लादेश तीसरे पर है, पाकिस्तान चौथे पर है। आप प्ले करें जी दूसरा ग्रुप बहुत जल्दी में यार। दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या है, साउथ अफ्रीका पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है, अफगानिस्तान तीसरे पर है और इंग्लैंड चौथे नंबर पर मौजूद है। लेकिन कल का मैच बहुत अहम है, इस पर बात कर लेते हैं। भाई आप अली ताबिश बताएं कि किसको सेमीफाइनल में देख रहे हैं। 2 टीमें आपने बतानी है, कल के मैच के बाद फैसला होगा, यानी कि कौन कौन सा आमने सामने आएगा। सामने मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल हो, हाँ, और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो, बहुत मजा आएगा। हसनैन साहब आप भी कोई मजा लेना चाहते हैं अपनी मर्जी का डेफिनेटली सेमीफाइनल करवा के। डेफिनेटली मजा तब भी आएगा जब ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंडिया होगा और वो उनको हरा के वापस पाकिस्तान में आके फाइनल खेलेंगे। क्या ऐसे बात है, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ। हाय हाय हाय, क्या चाहता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो और मेरे दोनों जो एक्सपर्ट थे ये पूरा मजा ले मैच का। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।